नमस्कार, मेजर अंगद सिंह न्यूज एंड स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं सरलीकरण के चैप्टर में बोर्ड मास पर आधारित प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि 27 गुणा 4 माइनस के 13 गुणा 6 बट्टे 25 भागित 5 गुणा 2। सबसे पहले आपको मालूम है बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब ऐड, एस का मतलब सब। तो जो यहाँ जैसा नाम है उसी हिसाब से हम करेंगे। तो ना तो इसमें ब्रैकेट है, ना काकी के है, और डी है, डी का मतलब डिवाइड है। तो यहाँ जो लेफ्ट हैंड की संख्या होती है वो ऊपर रहती है हमेशा, और राइट हैंड वाली संख्या नीचे रहती है। तो इसे बहुत जल्दी जब हम सॉल्व करते हैं तो पेपर के साथ ही सॉल्व करते हैं। कैसे कि पहले हमें डिवाइड करना है, तो 5 का भाग हमने 25 में दिया, तो यहाँ कितना आएगा 5। जब हम 5 का भाग 25 में देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 5। इस संख्या की जगह हमारा 5 आ जाएगा। उसके बाद क्या है ऐड, मल्टीप्लाई दिया है आपका 27 गुणा 4 दिया है और 13 गुणा 6 दिया है, 2 दिए मल्टीप्लाई 27 गुणा 4 और 13 गुणा 6। तो 27 गुणा 4 करना है, जितना आएगा उसमें से हमें इसको घटाना है और नीचे वाला ये इसका गुणा करना है, बाकी का आंसर निकालना है। यहीं देखेंगे 27 गुणा 4, तो 27 दूनी 54, 54 दूनी 160, या 4 सत्ते 28, आंसर लाके 2, 4 दूनी 8, 2 10, 1 से 8 माइनस तिरछंग 78 बट्टी 5 दूनी 10, आ गया आंसर। 8 में तो 8 78, तो यह कितना बचा 8 में तो 8 गए 0। अब यहाँ 10 में 3 गए, वो 10 में 7 गए 3 बट्टे 3, 10 3 30, तो आंसर कितना आ गया 3। तो विकल्प नंबर सी ये क्या है आपका सही है, यही आपका क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 3034 माइनस के 1002 भागित 20.04। तो सबसे पहले इसमें हमें दिखाई दे रहा है भाग। सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है भाग। जब भाग दिखाई दे रहा है तो यहाँ दशमलव और लगा है, तो ये संख्या नीचे आएगी। जब ये संख्या नीचे आएगी तो जैसे ही दशमलव हटाएंगे तो इसमें कितने का गुणा हो जाएगा 100 का। तो ये सवाल आपका बन जाएगा 3034 माइनस के 1002 गुणा 100 बट्टी 2004। 1002 से 2004 2 बार कट जाएंगे, 2 से 100 50 बार कट जाएंगे। 3034 से हम 50 कम कर देंगे तो 2900, चलो घटा देते हैं, 4 में 0 गए 4, 13 में तो 5 गए 8, अब यहाँ 9 बचे, यहाँ 2, 2984 2984 आ गया। अब ये 2984 विकल्प कौन सा है बी विकल्प, तो यही आपका क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 7.5 गुणा 7.5 धन 2 गुणा 7.5 गुणा 2.5 धन 2.5 गुणा 2.5 का मान बताओ। विकल्प आपको दिए हैं ए का मान 100, बी 80, सी 60, और जो आपका डी है वो आपका कितना है 30। अब यहाँ आप देखेंगे इन दोनों संख्याओं का गुणा होगा, फिर इन तीनों संख्याओं का गुणा होगा, फिर इन दोनों संख्याओं का गुणा होगा। उसके बाद जो हम आंसर आएगा उन्हें सबको हम तब आएगा जब इन तीनों को जोड़ देंगे, लेकिन इसमें समय बहुत बर्बाद होगा। अब यहाँ हम कंडीशन देखेंगे बीजगणितीय आधार पर कि जो ये 7.5 गुणा 7.5 दो बार है, और यहाँ 2.5 दो बार है, और इन दोनों संख्याओं का एक बार आपस में गुणा होके दूना हो रहा है। तो यहाँ एक सूत्र बन रहा है, पेपर पे ही करेंगे, ए गुणा ए धन 2 गुणा ए गुणा बी और धन बी गुणा बी। ए का गुणा ए में करेंगे तो ए स्क्वायर, ए का गुणा बी में करेंगे और दूना तो 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपका सूत्र बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस के बी स्क्वायर बराबर ए प्लस
बी का होल स्क्वायर, तो ए का मान है 7.5 और धन 2.5 का होल स्क्वायर, तो 7.5 ढाई 10, 10 का वर्ग कितना हो गया 100, तो ये 100 आंसर है। तो विकल्प कौन सा सही है, ई। टाइम वेस्ट नहीं करना है, पहले लॉजिक लगाना है कि सवाल में हम कहाँ से पकड़ें, किस तरीके से ये सॉर्ट आउट होगा मैटर। क्वेश्चन है 1 माइनस फिर बड़ा कोष्टक 5 माइनस मझला कोष्टक 2 धन माइनस के 5 छोटे कोष्टक प्लस के 2 और माइनस के 2 छोटा कोष्टक बंद 2 मझला कोष्टक बड़ा कोष्टक बंद। अब इसको हमने दिया है बोर्ड मास्टर के ब्रैकेट के आधार पर, इस पर दिया है ब्रैकेट। तो सबसे पहले इसमें छोटा वाला ब्रैकेट हम हल करेंगे, तो जब छोटा वाला ब्रैकेट हम हल करेंगे तो वहीं हल कर लेंगे, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो माइनस के 5 हैं और माइनस के 2 हैं, तो माइनस के 7 हो गए और धन के 6। जब माइनस के 7 हैं और धन के 6 हैं तो कितना बचा माइनस के 1, और जैसे ही यहाँ माइनस का 1 आएगा, आगे प्लस का चिन्ह है लेकिन पीछे 2 और हैं, तो 2 का इसमें क्या होगा गुणा, तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस के 2। जब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इस ब्रैकेट के बाद प्लस का चिन्ह इधर आगे है और पीछे 2 है, तो 2 का इसमें क्या होगा इस पूरी संख्या के मान में गुणा, तो ऋण के 5 और 2 ऋण के 7, ऋण के 7 में धन के 6 चले गए, ऋण का 1 और ऋण के 1 में 2 का गुणा किया तो ऋण 2 आ गया। अब आप देखेंगे कि जैसे ही यहाँ ऋण 2 आया और यहाँ धन के 2 पहले से, तो ये वैल्यू इसकी होगी पूरी खत्म। इसका यहाँ पे क्या आ गया 0, कहने मतलब मझले कोष्टक की जितनी वैल्यू है इस मझले कोष्टक के अंदर का मान 0 आ गया। और आप तुरंत क्या करेंगे, जैसे ही मान 0 आ गया तो आपने देखा ये मल्टीप्लाई सब में है 0, तो तुरंत आंसर क्या लगा देंगे C। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है कि इसलिए नहीं करना है कि आप जितनी जल्दी कर देंगे उतनी जल्दी गलत होता है। जैसे ही आंसर यहाँ आपका 0 आया, आपने सोचा 0, जब 0 सब में इसमें हो जाएगा 0 आ जाएगा, लेकिन ये C ऑप्शन आपका क्या है गलत है। यहाँ एक कंडीशन बन रही है कि इसके आगे 0 है, तो सबसे पहले हम 5 में से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5। अब यहाँ सवाल बन गया 1 माइनस की और यहाँ 5 और इस तरीके से बने, तो भी क्या होगा 1 माइनस के 5, तो धन का 1 है और ऋण के 5 हैं, तो कितना बचेगा ऋण के 4। तो ये ऋण के 4 ये आपका क्या होगा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ना कि आप ऑप्शन नंबर सी लगा दें, ये नहीं होगा। सवाल बहुत ही टफ है कि 25 माइनस के 5 धन 2 धन 3 फिर 2 माइनस 2, उस कोष्टक में दिया है 5 माइनस 3। इसे हम सबसे पहले सॉल्व कहाँ से करेंगे इस छोटे कोष्टक को, तो जब हम 5 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ कितने बचेंगे 2। अब आप देखेंगे जब इस कोष्टक की जगह पे 2 आएंगे तो यहाँ ऑटोमेटिक किसका चिन्ह लग जाएगा गुणा का, क्योंकि यहाँ जब कोई चिन्ह नहीं है तो हमारा आपस में यहाँ क्या लगाएंगे गुणा। तो अब इस संख्या का इस संख्या में क्या होगा गुणा, तो 2 दूनी 4, किसके 4 माइनस के। जब ये माइनस के 4 आएंगे तो आपके पास 2 पहले से हैं प्लस के और 5 प्लस के, तो जब 2 और 5 7 और ऋण के 4 तो कितने बचेंगे 3। कहने का मतलब है कि इस संख्या का यहाँ तक कितना मान आ रहा है 3। जब इसका 3 मान आ रहा है तो बचा क्या है उसे हम लिखेंगे 25 माइनस के 5 और 2 धन 3 गुणा 3 धन 5 मंझला कोष्टक माइनस 10 बड़ा कोष्टक भागित 4। जैसे ही ये मान आया है, अब आपका यहाँ क्या है, इसको यहाँ से लेकर अब ये यहाँ तक क्या हो गया आपका सॉल्व, ये यहाँ तक आपका हो गया सॉल्व। अब जो बचा वो मैंने लिख दिया 25 बचा है माइनस के 5 बचे 2 धन 3, तो 2 धन 3 इसका पूरा मान कितना आया 3 माइनस के 10 भागित 4। अब हमें ये कोष्टक सॉल्व करना है, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 3 का 3 में क्या हो रहा है गुणा, तो ये कितना हो गया 9, धन के कितने हैं 10, तो 3 त्रिका 9
और धन के 2 11 और ऋण के 10, तो कितना बचा 1। अब 1 का गुणा होगा 5 में और भाग उससे पहले है, भाग उससे क्या है पहले, तो ये क्या होगा 25 माइनस के 5। अब इसके बाद इस संख्या का मान क्या है कि 1/4, क्योंकि भाग में कितने हैं 4। तो देखो 3 तरह का 9 और 9 ये 2 ये 9 2 11 और माइनस के 10, तो कितना बचा 1 और भाग कितने का है 4 का। तो यहाँ संबंध ये जैसी ब्रैकेट रहेगा किसका आ जाएगा गुणा का। तो अब आप क्या करेंगे कि 1 का भाग वो 4 का भाग 1 में लगेगा, उसके बाद इसका आंसर आएगा। तो 25 माइनस की 5/4, तो 25 माइनस की 4 एकन 4, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। अब इसको हमने घटा देंगे कि 25 में से 1 गया 24 और उसमें से 25 पैसे और घटाने हैं, तो 23.75 कितना आएगा 23.75। तो ऑप्शन आपका होगा बी, यही आपका क्या है आंसर। तो बोर्ड मार्क्स के जितने भी सवाल आएंगे आपको बड़े हिसाब से पहले छोटा कोष्टक, इसमें बार भी आता है, ऊपर रिकरिंग का चिन्ह आता है, यहाँ कभी कभार आ जाता है, 4 संख्याएं लिखी होंगी उसमें रिकरिंग दे रखी होगी। तो पहले आप रिकरिंग को सॉल्व करेंगे, उसके बाद छोटा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक, उसके बाद बड़ा कोष्टक, इसी हिसाब से अपने आंसर निकालते रहे। धन्यवाद।